पीड़ित अशोक सिंह अपने परिवार के साथ रह रहे थे। दिनेश शर्मा नाम का शख्स आकर अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए कहने लगा। अशोक सिंह ने दिनेश शर्मा को उसकी फैमिली के साथ अपने घर में रहने को कहा। कुछ दिन अच्छे से रहने के बाद दिनेश शर्मा जिस घर में रह रहे उसी घर पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगे, जिसकी शिकायत अशोक सिंह ने डिंडोशी पुलिस स्टेशन में की। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित अशोक सिंह का कहना है कि दिनेश शर्मा ने उनकी पत्नी के साथ कुछ महिलाएं बुलाकर मारपीट की और पीड़ित परिवार का घर से सामान बाहर फेंका। इनका कहना है दिनेश शर्मा, हीरा शर्मा और राहुल, यह लोग जबरन अशोक सिंह के घर पर कब्जा कर रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसकी शिकायत यह पुलिस स्टेशन में करने गए। उल्टा इनको ही रात को 3 बजे तक डिंडोशी पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित अशोक का कहना है कि उनकी बेटी के साथ भी बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। लगा रहे हैं इंसाफ की गुहार डिंडोशी पुलिस में। अब देखना यह है क्या डिंडोशी पुलिस से इनको मिलती है किसी प्रकार की कोई मदद, या अशोक सिंह का घर मिलता है, क्या अशोक सिंह को घर मिलता है अशोक सिंह को या नहीं। अशोक सिंह के पास पूरे डॉक्यूमेंट है इस घर की, जो कि अशोक सिंह के नाम है। देखिए हमारे साथ इस न्यूज में कराते हैं आपको पीड़ित अशोक सिंह से रूबरू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। अशोक कुमार जी, क्या हुआ आपके साथ? आपका कहना है कुछ लोग आपके घर पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और अगर आपने उनको रोकने की कोशिश की तो आपके परिवार के साथ मारपीट की और आपका सामान बाहर फेंका। सामान भी सर बाहर फेंका, 5-6 बाहर से गुंडे। क्या हुआ था पूरा डिटेल में बताइए। सर क्या हुआ, वो लोग पहले मनसे ऑफिस पे गए तो वहाँ पे हमको बुलाए, हम वहाँ पे गया तो वो लोग मनसे वाला बोला कि ठीक है इनको 3 लाख दो, ये रूम खाली करके जाएंगे, गरीब है कहाँ जाएंगे, तो इनको 3 लाख दे दो, कोई दूसरा रूम ले लेंगे। हमने तैयार हुआ, उन्होंने ये बोला कि ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने 5-6 लेडीज लेके आया, मेरे लड़के को लड़की को मारा और मेरा सामान बाहर फेंका। मुझे चौकी में बुलाया गया, मैं चौकी में जाके खड़ा था और चौकी में मेरे को साहब बोला कि तुम खड़े रहो चुपचाप, ज़्यादा बोलो मत, नहीं तुमको भी मारेंगे और तुम्हारे ऊपर उल्टा केस ले लेंगे। और हमारा कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हमको 3 बजे तक रात को खड़ा कराए थे और 3 बजे तक मैं वहाँ खड़ा था सर। उतने में मेरा ये लोग सामान निकाल के सब बाहर रख दिए और ऊपर से हमको धमकी दिलवा रहे हैं कि रूम छोड़ दो नहीं तुमको जान से मरवा देंगे। क्यों छोड़ दो? आपने उनसे कहा नहीं मेरा रूम है, मेरे नाम है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे नाम है, क्यों रूम को छोड़ दो? मैं बोला सर, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं पहले हमारा था अभी भी हमारा है, पैसा ले लिए हैं और वो खाली नहीं करते। उनको हमने बाईपास हुआ था इसलिए नीचे सोने को बोले कि 15 दिन मुझे सोने दो। मैं बोला ठीक है, मैं नहीं बोल रहा था कि नहीं सोने दूंगा। मेरा वाइफ क्या बोली, जैसे इतना किए हो जाने दो, 10-15 दिन में अपना कुछ नहीं बिगड़ता है, सोने दो। मैं उनको सोने दिया तो 10-15 दिन की जगह 2 महीना हो गया सर, रूम नहीं खाली कर रहे थे। मैं खाली करने को बोला तो उल्टा हमारे को मारे और हमारे बच्चे लोग को मारे, हमारा सामान फेंके, चौकी में गए और चौकी में जाने के बाद हमको चौकी में बैठा दिया, अपने वो लोग भाग के आए डिंडोशी चौकी में। तो डिंडोशी पुलिस से आपको किसी को सहायता मिली? नहीं मिली सर। उन्होंने बताया ये सब हुआ? हाँ सर, वो उल्टा मेरे को ही दबेर रहे हैं, दम दे रहे हैं, बोलते हैं कि तू ज्यादा बोल रहा है, तू लड़की को लाके सामने करके बोलवा रहा है, कौन इसको सिखाया। मैं बोला सर किसी ने नहीं सिखाया, मेरी लड़की यहाँ से जब गई घर जा रही थी तो वो लोग रास्ते में टच किए, 5 जन बाइक से घेर लिए और घेर के बच्चे का मेरे घेटा दबा दिया, नटई दुख रहा है और लड़की को घींचे बाहर। तो वहाँ पे आदमी लोग थे इसलिए वो लोग कुछ किए नहीं, चले गए फिर वहाँ से। अब जब चौकी में मैं पहुंचा तो वहाँ पे 3 बजे तक था, तब तक 6 राउंड वो लोग मारे कि ये लोग क्या कर रहा है। मैं बाहर ही खड़ा था, फिर साहब ने बुलाया, गया उसके सामने तो बोला मैं तुम्हारा कंप्लेन लेता हूँ। कंप्लेन लिया, उसमें मारी मारा का बेटे का बोलता तुम्हारे बेटे का लिया हूँ, तुम्हारे बेटी का नहीं लिया हूँ। बेटी का क्या नाम है उसका जो जबरन कब्जा कर रहे हैं आपके घर पर? दिनेश शर्मा, हीरावती शर्मा। तो जो आपने जो घर लिया था, आपने कुछ पेमेंट वगैरह दिया, मुझे आप बताए थे, कुछ प्रूफ है आपके पास? सर आपने 2 लाख रुपए का एविडेंस? हाँ 2 लाख का चेक है सर, चेक थ्रू दिया था, बाकी सब कैश पैसा लिए थे। वो 2 लाख का डॉक्यूमेंट्स और दिखाइएगा। हाँ सर 2 लाख का डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे 2 लाख रुपया उसको दिया गया है, मोहम्मद ये राबिया अंसारी। राबिया अंसारी को। तब इसने रूम मेरे को हैंड ओवर किया था।
अभी क्या चाहते हैं आप? सर मेरा रूम मुझे मिलना चाहिए सर। मैं गांव से खेती बेच के लाके पैसा दिया, मेरे भाई बाप सब मेरे से, बाप तो है नहीं, मेरे भाई लोग नाराज हो गए, यहीं रहते, सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलते तुमने खेती बेच के क्यों लाया कब्जा पैसा। कर रहा है उसका क्या कहना है? वो खाली नहीं बोलता, उसकी औरत बोलती मैं जान दे दूंगी, खाली नहीं यानी करूंगी। आपने सिर्फ कुछ दिन के लिए रहने के लिए उनको जगह दी, उन्होंने आपके घर पर जबरन कब्जा कर लिया। हाँ हाँ ये चीजें आपने हाँ डिंडोजी पुलिस स्टेशन को बताई? बताई। पुलिस का क्या कहना है इसमें? पुलिस बोलता है तुम कोर्ट जाओ, तो मैंने कोर्ट, ये चीज आपने उनको बताई कि अगर हम उनसे बातचीत करते हैं तो अदर लोग लाकर हमारे पर हमला करते हैं? हाँ ये भी बोला, 2-3 कंप्लेन भी डाल चुका है, कमिश्नर डीएसपी डिंडोसी तीनों जगह लेटर भी मारा है मैंने। तो क्या कहते हैं वो लोग? तो अतुल माली के हाथ में आया सर, अतुल सर माली साहब के बीट इंचार्ज है संतोष नगर के, उनके अंदर मैटर आया, वहां गया तो उन्होंने मुझे नोटिस दिया, बोला सारी परेशानी बताने के बावजूद भी आपको किसी प्रकार की डिंडोजी पुलिस से कोई मदद नहीं मिली सर। क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमको मदद, हमारा रूम हमको मिल जाए सर, मैं यही चाहता हूँ। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे 3 बच्चे, और भाड़े के रूम में मैं कितना दिन रहूंगा वो सोच के मैंने खरीदा था रूम, 10 लाख में लिया था। 10 लाख आप चाहते हैं वो जिस रूम के ऊपर आपका झगड़ा चालू है वो रूम आपका है? हाँ, और वो रूम आपको ही मिले? यानी आपने उनको रहने की एक पनाह दी थी सिर्फ, हाँ, और वो आपके साथ ही छल करके बेईमानी कर रहे हैं। हाँ कब्जा कर रहे हैं, ऊपर से मेरे को धमकी दिलवाते हैं। एक बार मुझे कोल डोंगरी में पैसा देने के नाम पे बुला के मुझे वहां पे मारा गया। 2 लाख जिन लोगों ने मारपीट की, जो लोग मारपीट किए वो लोग 3 जन थे। उसमें जो मारी थी मुझे, उसका नाम शीतल है, उसके आदमी का नाम महेश है, वो मारी थी लापा, और बोली कि तुम 3 लाख लेके रूम खाली कर दो, बाकी के पैसे का पेपर बना लो, बाद में तुम्हारा पैसा मिलेगा, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मैंने सर नहीं लिया 3 लाख, तो उसी पे मुझे एक लापा मारी, बोली तू रिक्शा चलाता है ना, तुझे जान से मरवा के फेंकवा दूंगी। और कल ये दिनेश शर्मा चौकी के अंदर बोला कि तुम्हारी मैयत निकाल दूंगा मैं, मगर रूम नहीं दूंगा। ये चीज पुलिस ने सुनी थी वहाँ पर? हाँ पुलिस भी सुनी थी, और 2-4 लेडीज भी सुनी। कुछ नहीं बोली, उल्टा आपके ऊपर ब्लेम लगाया? हाँ ब्लेम मेरे ऊपर कर रही है सर, क्योंकि वो मराठी लेडीज लोग को बुला के मेरे को धमकी दिलवाया, और मराठी लोग ने हमको भी सर मैं चाहता हूं कि मेरा रूम मुझे मिले। डिंडोसी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो रूम है हमको दिला दे, मैं मेरा बाल बच्चा लेके अपने रूम में रहूं। सारे डॉक्यूमेंट आप ही के नाम है? सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम है सर।